Students, how are you? I am Junaid Shafi, HOD English Department, your English teacher. सबसे पहले बेटा बात ये है कि हमने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर जो है वो शुरू किए हैं। इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस का आपको पता चल गई होगा, ठीक है। कॉलेज की तरफ से आपको सारी बातें जो हैं वो बता दी गई हैं और इसमें सिंपल बात क्या है कि आपने अपने ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो ध्यान से सुनने हैं। अब आते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। पहला लेक्चर हमारा क्या होगा कि हमने आपको सिलेबस और पैटर्न की तरह बताना है कि सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। सबसे पहले बेटा देखें, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास मार्क्स कितने हैं 100 और टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। यानी कि इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया था, उसमें 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे उसके लिए टाइम था। इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे आपके पास मौजूद होंगे। उसमें करना क्या है कि डिवीजन किस तरह से है, वो भी उसी तरह से है कि 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर का 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। उससे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे पास। कुछ सिलेबस आपको पेपर पैटर्न में मालूम होगा और आधा सिलेबस आपको यहाँ पर बताया जाएगा बुक्स की सूरत में। सबसे पहले देखें, बुक 2 है हमारे पास। बुक 1 थी फर्स्ट ईयर के अंदर। बुक 2 में 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 प्रोज और नंबर 2 हीरोज। प्रोज 1 से लेकर 10 तक लेसन है। अगर आपने अपनी किताब देखी है, ठीक है, और मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये पहला लेक्चर है, ये सिर्फ पेपर पैटर्न के बारे में है कि जब लेक्चर जो है वो दूसरा लेक्चर शुरू हो आपका, तो आपने 2 चीज़ें बेटा करनी है। सबसे पहले आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है बुक 2 लेनी है, ठीक है, और दूसरा जो रिकमेंडेड बुक है हमारी तरफ से, ये कॉलेज में से भी आपको मिल जाएगी, बाहर से भी मिलेगी, ये है वीएन इंग्लिश ग्रामर। ये दोनों चीज़ें बेटा आपके सामने होने चाहिए, तब आप दूसरा लेक्चर ले सकते हैं। पहला लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, इसमें सिर्फ सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। अब आते हैं प्रोज क्या होती है बेटा। प्रोज जैसे रोज़मर्रा की वो ज़बान जो हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें शायरी नहीं होती, जिसमें मीटर नहीं होता, जिसमें कोई रिदम नहीं होता, उसे हम प्रोज कहते हैं। इसकी मैंने एक डेफिनेशन जर्नल से लिखी है, ठीक है, ये देखें। एनी रिटन कंपोजिशन, कोई भी लिखी हुई तहरीर विदाउट रेगुलर मीटर, कि जिसमें मीटर ना हो। मीटर से मुराद है कि जैसे आप शायरी में पढ़ते हैं कि चीज़ें जो हैं वो तरन्नुम के साथ चल रही हैं, रिदम के साथ चल रही हैं। प्रोज में ऐसा बेटा नहीं होगा। आपने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर कहानियाँ लिखी या मजमून लिखे या जो भी चीज़ें आपने लिखी वो सारी, चाहे उर्दू के अंदर लिखी या इंग्लिश के अंदर लिखी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोज विदाउट मीटर एंड राइम। दूसरी चीज़ है बेटा हीरोज। इसमें हीरोज आर टॉवरिंग पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के बहुत मशहूर से लोग हैं। इसके अंदर 5 हीरोज हैं। ये जब हीरो शुरू करेंगे तो हीरो पर प्रॉपर लेक्चर आपको दूंगा कि व्हाट इज़ हीरो और हीरो किस तरह बनते हैं, हीरो हम उन्हें क्यों कहते हैं और उनके हमारे ज़िंदगी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या तब्दीली दुनिया में उनकी वजह से आई। इस वजह से वो ही सिर्फ हीरोज़ जो हैं वो शामिल किए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर। 5 हीरोज़ हैं, यानी कि टोटल लेसन कितने हो गए बुक 2 के 15, 1 से लेकर 15 तक। फिर बुक 4 देखें बेटा। बुक 4 नावल है। सेकंड ईयर में थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज और पोइट्री थी। इसमें नावल शामिल किया गया है। नावल बड़ी सीरियस एक चीज़ है, ठीक है। अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर आप इससे वाकफियत रखते होंगे। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़े बहुत नावल जो हैं वो पढ़ रखे हैं और ये नावल जो है ये छोटा सा नावल है, गुड बाय मिस्टर चिप्स इसका नाम है। अब नावल के बारे में मैंने थोड़ी सी बेटा डेफिनेशन लिखी है कि नावल बेटा आम कहानी नहीं होती कि जैसे आपने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी। ये कहानी ज़रूर होगी बट इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। ये छोटी कहानी नहीं होगी, लंबी कहानी होगी। इसमें राइटर के पास स्कोप ज़्यादा होगा, बातें ज़्यादा होंगी, किरदार ज़्यादा होंगे, कहानी लंबी होगी। इसकी मैंने एक जर्नल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ लॉन्ग नैरेटिव प्रोज। प्रोज से आपका तारुफ हो गया कि रोज़मर्रा की बातें, तो नावल भी एक प्रोज की ही शक्ल है क्योंकि इसमें पोइट्री बेटा नहीं होती। अदर देन पोइट्री जो भी चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड प्रोज। A long narrative prose having different characters and dialogues with proper beginning and ending। शॉर्ट स्टोरी में आपने बाज़ दफ़ा देखा बिगिनिंग और एंडिंग का मसला रहता है, किरदारों के बाज़ दफ़ा नाम नहीं होते, लेकिन नावल्स के अंदर आप देखेंगे कि प्रॉपर बिगिनिंग होगी और प्रॉपर एंड होगा। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी और नावल, कि नावल के अंदर आपको प्रॉपर बिगिनिंग और एंडिंग मिलेगी और प्रॉपर डायलॉग्स मिलेंगे, जो चीज़ आपको शॉर्ट स्टोरी या किसी और चीज़ के अंदर नहीं मिल सकती।
ये तो बेटा हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है। अब ये 100 नंबर का पेपर कैसे पूरा होगा यहां पर आए। सबसे पहले बेटा देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश पार्ट 2, 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स मैंने पूरे किए हैं, ये अभी आपको बता दूं। 3 आवर्स टाइम। सबसे पहले देखें कि जिस तरह पेपर हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर तकसीम किया गया था 2 मतलब सेक्शन के अंदर या 2 मेजर पोर्शन के अंदर, वो क्या था कि एक हिस्सा सब्जेक्टिव कहलाता है, एक हिस्सा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर ठीक है आपके एनुअल पेपर नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आपने कॉलेज के अंदर पेपर दिए हैं जिसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव का पोर्शन 20 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव पेपर है 20 मार्क्स का, ठीक है, और टाइम इसके लिए आपके पास है 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पहला जुज होगा सिनोनिम। सिनोनिम से आप वाकफियत रखते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, कि लाइन आएगी पूरी, एक सेंटेंस आएगा जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा जिसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। उसमें एक करेक्ट ऑप्शन आपने टिक करना है और इसका देखें मेयार क्या है या तरीकाकार क्या है। 10 नंबर है 3, 3 और 4। अब ये 3, 3 और 4 क्या है, यहाँ पर देखें जिस तरतीब के साथ मैंने सिलेबस लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रोज, यानी कि प्रोज में से सिनोनिम आएंगे 3 नंबर के इन 10 लेसन में से, हीरोज में से आएंगे 3 नंबर के और गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये इस तरह से 10 नंबर की डिवीजन की गई। फिर उसके बाद है प्रपोजिशंस, ठीक है। प्रपोजिशंस आपको पता तो होंगी लेकिन इतना तारुफ नहीं है इसका। उर्दू में से कहते हैं हरफ जार, कि जहाँ कहीं भी आप लिखा हुआ देखते हैं इन लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, दोज आर कॉल्ड प्रपोजिशंस। अब प्रपोजिशन भी बेटा पेपर में उसी तरह से आएंगी कि सेंटेंस के अंदर एक खाली जगह होगी और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है ये टिक करना होगा और ये चीज़ आपको बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। इसी वजह से आपको वी.एन. इंग्लिश ग्रामर जो है वो रिकमेंड करवाइए। फिर उसके बाद है बेटा करेक्शन। करेक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो सिर्फ करेक्शन ऑफ वर्ब थी कि आपने हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करने होते थे या मेन वर्ब को देखना होता था कौन सा ठीक है। इसमें सिर्फ वर्ब की करेक्शन नहीं होगी, इट इज़ कॉल्ड मिसलिनियस करेक्शन। मिसलिनियस करेक्शन के अंदर आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड सो ऑन, आर्टिकल्स और प्रपोजिशन से लेकर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर होंगे। और ये 5 नंबर की बेटा करेक्शन है और ये बड़ा है तो छोटा, ये नंबर 5 नंबर है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पूरे पेपर के हवाले से है कि आपको ग्रामर जो असल पोर्शन है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, वो ये 5 नंबर आपको सिखाएं। अब यहाँ पर देखें कि 30 मिनट हैं आपके पास, 20 मार्क्स का ये पेपर है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये 10, 5 और 5 कितने हो गए 20। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। सब्जेक्टिव पेपर जो है ये 80 मार्क्स का है और टाइम इसका देखें आपके पास है 2.5 घंटे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर ये बेटा पेपर तकसीम किया गया है। सेक्शन 1 जो है वो 40 मार्क्स का है और सेक्शन 2 भी 40 मार्क्स का होगा, लेकिन टाइम दोनों के लिए बराबर है, यानी कि 2.5 घंटे। आप पहले चाहें सेक्शन 2 कर सकते हैं या सेक्शन 1 करें, या आपकी मर्जी होगी। सेक्शन 1 में देखें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब सेक्शन 1 बेटा सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये 40 नंबर का होगा। मतलब क्या है कि आपने 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं सेक्शन 1 के अंदर करने हैं मुख्तलिफ 3 सवालों में, और ये बड़ा अहम सेक्शन है और ये सारा ए पेपर है, ठीक है, जिसे आप ए पेपर कहते हैं, ठीक है। ये प्रोज, हीरोज और गुड बाय मिस्टर चिप्स के अलावा, इसके अलावा इनमें से और कोई सवाल नहीं आना। ये सेक्शन 1 में से ही सारा आपका ए पेपर जो है वो क्लियर होगा और ये सबसे अहम हिस्सा होता है पेपर का, क्योंकि यहाँ से पेपर शुरू होता है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे प्रोज में से, ठीक है। ये प्रोज के 1 से लेकर 10 तक जो लेसन है, ठीक है, इनमें से ये देखिए यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन वुड बी गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड द टोटल नंबर इज 12। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आएगा हीरोज में से। हीरोज आपके 5 हैं जो इधर बताए गए। 8 क्वेश्चन वुड बी गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 6 एंड टोटल इज 12। क्वेश्चन नंबर 4 इट विल बी कम फ्रॉम नावल, नावल से आएगा। 12 शॉर्ट क्वेश्चन वुड बी गिवन, यू हैव टू अटेम्प्ट 8, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और टोटल इज 16। और फिर यहाँ पर टोटल देखें 16, 12, 12 कितने हो गए 40 नंबर। तो ये सेक्शन 1 बेटा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 में आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। फिर उसके बाद देखें सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारे पास है 40 मार्क्स का।
सेक्शन 2 है 40 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास हो गया है और ये 40 नंबर हमारे हो गए। ऐसे होगा 4 टॉपिक्स गिवन होंगे, ठीक है। ये ऐसे आपको वी एन इंग्लिश ग्रामर से करवाए जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर होंगे इसके, यानी कि 4 में से एक टॉपिक आपने करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स होंगे। 9 ईडियम्स वुड बी गिवन। अब व्हाट इज ईडियम? ईडियम जैसे कि उर्दू में इसे ज़रबुल अमसाल भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में और भी वर्ड्स हैं इसके लिए, यानी कि एक वर्ड दिया होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड दिया होगा, उसको आपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। आपने पेयर्स पढ़े हैं, पेयर्स आप 10 करते थे, उसके 5 नंबर थे, इसके नंबर दुगने हैं, इसके 10 नंबर हैं और ये बड़े आसान से होते हैं। आपने इन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करके बड़े आराम से 10 नंबर ले सकते हैं और ये वी एन इंग्लिश ग्रामर में मौजूद हैं, आपको बताए जाएंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन है हमारे पास 15 मार्क्स की और इस बार बेटा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश आएगी। पहले इंग्लिश का पैराग्राफ होता था आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से, वो आप हल करते थे 15 नंबर के लिए। अब उर्दू का पैराग्राफ आएगा, उर्दू का पूरा पैराग्राफ, जो कि रिकमेंडेड पैराग्राफ्स होते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम होती है, यानी कि 40-50 तक हम करवाते हैं और ये ग्रामर के अंदर मौजूद है। ये आपको पूरे साल में करवाए जाएंगे और ये इसके नंबर कितने हैं जी? 15। अब नंबर देखें, 15, 10 और 15 कितने नंबर सेक्शन 2 के हो गए? 40। फिर इस तरह से देखें 16, 12 और 12 नंबर कितने हो गए? 40। तो सब्जेक्टिव पेपर हमारा हो गया 80 मार्क्स का। फिर यहाँ पे देखें 5, 5 और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के कितने हो गए? 20। तो 80 और 20 कितने हो गए? 100। तो हमारे पास ये पेपर है बेटा 100 मार्क्स का। यहाँ तक आपने सुन लिया और समझ लिया कि बात क्या है कि पेपर पैटर्न आपको 100 मार्क्स का बता दिया गया है। अब बेटा आपने करना क्या है कि जब दूसरा लेक्चर होगा तो आपने अपने साथ टेक्स्ट बुक रखना है। टेक्स्ट बुक के अलावा आपने अपने पास वी एन इंग्लिश ग्रामर रखनी है, ताकि जो दूसरा लेक्चर हो, पहला लेसन होगा डाइंग सन, जो आपको दूसरे लेक्चर के अंदर बेटा पढ़ाया जाएगा और इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसकी बेटा वजह क्या है कि ये आम लेक्चर्स नहीं हैं, ये बड़े ख़ास किस्म के लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक में हमें सर्वाइव करना है और इस सर्वाइव हम कैसे करेंगे? थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आपको घर में स्पॉइल नहीं होने देंगे। हमने अपनी तरफ से किया है ये काम। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे तरीके से लें और अपने लेक्चर जो हैं वो ध्यान से सुनें। अब बेटा और बात क्या है कि जब आपने लेक्चर सुन लिया फिर क्या होगा? फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए टीचर्स से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का टीचर जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जवाब भी देगा। मतलब ये लेक्चर आपने सुना है, आपको इसमें कोई मसला है, ठीक है, आपको समझ किसी चीज़ की नहीं आई, आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन रेज़ करें, आपको टाइम दिया जाएगा। उस क्वेश्चन का जवाब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको सारा समझा दूँगा, ठीक है बेटा। ये बात होगी। फिर आखिरी बात जो रहती है, बड़ी अहम बात है, वो है आपकी रोल का, यानी कि अटेंडेंस। जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं होगी उसको घर में कॉल की जाएगी कि ये बच्चा हाजिर क्यों नहीं हुआ। तो रोल कॉल बड़ी अहम है बेटा, ये आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देनी है, प्रेजेंट लिखना है, मैसेज करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ बच्चा या बच्ची जो है वो प्रेजेंट है, उसने लेक्चर जो है बड़े ध्यान से सुना है, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।